नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मेरे शहर भागलपुर में मेरे एक रिलेटिव हैं जिनका कॉर्नर का एक प्लॉट है। वहाँ एक नया बैंक का ब्रांच ओपन हुआ है और वो बहुत खुश हैं कि बैंक का ब्रांच खुल गया, मुझे 20,000 रुपया का रेंट आ रहा है। उनका खुशी का पूछे तो कोई ठिकाना ही नहीं है। उनको लगता है कि 15,000 का जो रेंट लगने वाला था और वो 20,000 रुपया में 40 साल 50 साल का एग्रीमेंट कर लिए बैंक, अब तो हमारे बल्ले बल्ले हो गए। मैं उनसे पूछता हूँ कि उस प्लॉट को, जो कॉर्नर का प्लॉट है आपका, उसको अगर आज सेल कर दिया जाए तो कितने में बिक जाएगा। तो वो कहते हैं कि आज अगर उनको सेल करने के लिए लगा दो ना, तो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक लोग तो झोला में पैसा लेके बैठे हुए हैं। वो तो सोच रहे हैं कि कब बोलूंगा और पैसा दे देंगे। एकदम ड्रम में, झोला में, अटैची में भर के रखे हुए हैं कि अभी बोलूंगा तो अभी दे देंगे पैसा। हमारे शहर में जब जमीन बेचने का बात होता है ना, तो ऐसे ही बात होता है कि भाई झोला में लेके इंतजार कर रहा है कि अभी बोलूं और अभी दे देगा। तो इस तरह के गपशप में मैं एक चीज छोड़ देता हूं। तो क्या वो पैसे आप नहीं लेना चाहते हैं? झोला में भर के जो आया है, ड्रम में भर के जो आया है, वो आप नहीं लेना चाहते हैं? मतलब क्यों लूंगा, हमें क्या जरूरत है, ये तो मेरे पोते के लिए है, ये तो मेरे बेटे के लिए, हम क्यों लेंगे, हमको तो ऐसे ही जीना है, हम तो कितना मस्त जी रहे हैं, हमें क्या जरूरत है पैसे का। तो 1 करोड़ 20 लाख तक वो बोलते हैं कि प्लॉट बिक सकता है। और बैंक ने क्या खेल खेल लिया कि 20,000 का रेंट ले लिया, एग्रीमेंट करा लिया 30-40 साल का। और उनके बेटे से मैं जब बात करता हूँ ना, तो बेटा गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में 50,000 रुपया वेतन के लिए काम कर रहे हैं और रोज गाली देते हैं कि कैसा नौकरी में फंस गए हैं, मुझे काम करने का कुछ और इच्छा है और मैं ये कुछ और कर रहा हूँ। और बाबूजी वहाँ क्या बोल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है पैसे का, हमने तो अपना जिंदगी जी लिया है और बच्चों का जिंदगी जहन्नुम बना के छोड़ दिया है। ये भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जो लोग प्लॉट और फ्लैट में कुंडी मार के बैठे हुए हैं ना, उनके जनरेशन का कहीं कुछ नहीं हो सकता है। जबकि आज के बच्चे, आज के जनरेशन छलांग लगा सकते हैं। अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो वो छलांग लगा सकते हैं, नौकरी करने का जरूरत नहीं है उनको। वो खुद में इतना काबिलियत रखते हैं कि 100 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। जबकि हमारे सोच ने उसको एक नौकर बना के छोड़ दिया है। 50-60 हजार की नौकरी में पूरा जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसे पेरेंट्स को मैं ये बोलता हूं कि एक कैलकुलेशन छोटा सा देखिए कि 1 करोड़ रुपया आपके पास है और वहां से 60,000 रुपये पर मंथ लेने का पेंशन शुरू कीजिए, SWP कीजिए आने वाले 15 साल तक, और मात्र 10% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 1 करोड़ 8 लाख रुपया तो आप पेंशन SWP ले लेते हैं और बाद में 1 करोड़ ये बढ़ के भी 1 करोड़ 94 लाख रुपया हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा कौन सा प्लान है जहां हो सकता है, पहले से चल रहा है क्या, भाग जाएगा तो, डूब जाएगा तो, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? हमारे देश में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्लॉट और फ्लैट के अलावा कुछ नहीं देखा है। रिकॉर्ड ऐसा है, लाइव रिकॉर्ड, कि देख के आप भौचक्के रह जाएंगे कि एक्सिस ब्लू चिप में 10 साल पहले किसी ने 50 लाख रुपया यहां इन्वेस्ट किया था तो उसके पैसे का आज वैल्यू है 2 करोड़ 38 लाख रुपया। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो 16.9% का पर एनम कंपाउंडिंग रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। दूसरा फंड का बात करें तो SBI ब्लू चिप, इस फंड में टोटल पैसा हम देशवासियों ने लगाया है 31,817 करोड़ रुपया। 31,717 करोड़ में आपका पैसा नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों ने लगाया, जिनको पता है, जिनको समझ है, उन्होंने लगाया है। इस फंड ने पिछले 10 साल में 50 लाख का वैल्यू जो क्रिएट किया है वो 2 करोड़ 40 लाख रुपया बनाया है। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो 17% का रिटर्न पिछले 10 साल में कंपाउंडिंग जनरेट करके दिया है। तीसरा फंड है ICICI ब्लू चिप, इसमें 50 लाख रुपया किसी ने चेक काट के दिया यहाँ पे, तो इसके पैसे का वैल्यू है 2 करोड़ 13 लाख रुपया। ये सारे बैंक आपके यहाँ कॉर्नर के प्लॉट पे ब्रांच खोल के बैठे हुए हैं, रेंट पे हैं, और उन्होंने अपना पैसा कहाँ लगाया है? 2 करोड़ 13 लाख, 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 38 लाख, ऐसे बना रहे हैं। और आपके बच्चे गुड़गांव में दिन रात गाली देके काम कर रहे हैं। और बैंक वाले के बच्चे का चेक करेंगे तो कनाडा, अमेरिका में पढ़ रहे हैं ऐसे, उसके बाद आते हैं और वो उसी के कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, और आपके बच्चे उसी बैंक में नौकरी करते हैं। फिर से पागल बनाने वाला कैलकुलेशन पे आते हैं कि आपको पागल बनाने के लिए काफी है। मेरा वीडियो जो देखते हैं ना, कैलकुलेशन देखते हैं ना, तो यही बोलते हैं 15 साल पहले मिला होता तो मजा ही आ जाता जिंदगी में। और जब मैं फिजिकल क्लास करता हूं ना, तो लोगों के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बवंडर किया है पैसे का, जिसको सोच के मैं कांप जाता हूं। अब बात करते हैं फिर से कैलकुलेशन पे कि 1 करोड़ रुपया का प्लॉट फ्लैट जिसका आपको कोई दरकार नहीं है, आप चाहते हैं कि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसको वहां से निकाल करके SBI लार्ज कैप, एक्सिस लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, ICICI ब्लू चिप फंड में डाल दिया तो 1 करोड़ का वैल्यू, और यहां से 60,000 रुपये पर मंथ लिया 15 साल के लिए, मात्र 10% का रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं
14, 15, 16, 17 जो वहां दे रहा था उतना नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मात्र 10% का रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं। 1 करोड़ 8 लाख रुपए तो पेंशन आ जाएगा, बाद में 1 करोड़ 94 लाख रुपए बच जाएगा। जब 1 करोड़ 94 लाख रुपए बचेगा, फिर से देखिए क्या करते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं 1 करोड़ 94 लाख रुपए, 15 साल बीत गया, 1 करोड़ 94 लाख हो गया। इस पेंशन को आप डबल कर दीजिए, 1,20,000 कर दीजिए, और फिर से आने वाले 15 साल में ऐसा चलते रहे। जब आपका पैसा 1 करोड़ से बढ़ के 1 करोड़ 94 लाख हो गया, 15 साल आपने 60 हजार रुपए पेंशन ले लिया। अब इस पैसे को 1 करोड़ 94 लाख रुपए यहां रीसेट करते हैं और यहां से पेंशन को डबल कर दिया, आप 1,20,000 रुपए पेंशन कर दिया आने वाले 15 साल के लिए। फिर 10% का रिटर्न कैलकुलेट करें तो अब 2 करोड़ 16 लाख रुपया पेंशन के तौर पे वो तो हम खा लिए, हर 1 तारीख को अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पासबुक हर महीने जाके अपडेट कीजिए, 1,20,000 आया क्या, 60,000 आया क्या, उसका फिर गुलछर्रा उड़ाइए, उसको फिर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपकी जिंदगी में कार नहीं है, कार खरीद लीजिए, ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर रख लीजिए, ऊपर जाने के बाद ये सब करेंगे क्या? ये जमीन, ये प्लॉट, फ्लैट सब यहीं रह जाएगा और आप और हम हाथ फैला के ऐसे ही चले जाएंगे। तो जितना सुखमय जिंदगी एक आदमी डिजर्व करता है, उतना सुखमय जिंदगी उनको जीना ही चाहिए। इस तरह से 1,20,000 रुपए पेंशन लेंगे तो आने वाले 15 साल में 2 करोड़ 16 लाख रुपए लेते हैं और बाद में बैलेंस छोड़ के जाएंगे 3 करोड़ 62 लाख रुपया। और ऐसा मानते हैं कि 15-15-30 साल बीत गया और हमारा राम नाम जब सत्य हो जाएगा तो 3 करोड़ 62 लाख रुपया 2 नॉमिनी को हम ट्रांसफर कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए।